राधे राधे। मैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं कैपिटल टीवी के एक खास कार्यक्रम सनातन फाइल्स में, जहां आप मुझसे जुड़ते हैं और जानते हैं क्या हमारे सनातन धर्म में किसी व्रत, त्योहार इत्यादि की जानकारी के विषय में, उससे जुड़े हुए जो भ्रम हैं, उससे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, उन सब के विषय में आप जानते हैं। तो आइए, आज मैं आप सभी के सामने यहां क्यों उपस्थित हूं? आज मैं आप सभी के सामने यहां उपस्थित हूं भाई बहन से जुड़े हुए एक बहुत ही खूबसूरत दिन के विषय में जानकारी लेकर, जिसे हमारे यहां भाई दूज कहा जाता है, यम द्वितीया कहा जाता है। तो आज मैं उसी से जुड़ी हुई जानकारी लेकर उपलब्ध हूं। यम द्वितीया, इस बार जो भाई दूज है वो 15 नवंबर को रहने वाली है। क्यों? क्योंकि हमेशा भाई दूज वो ली जाती है जिसमें मध्याह्न व्यापनी हो, दोपहर के समय हो, और इस बार तो उदया तिथि दोपहर तक जा रही है, तो निश्चित तौर पर 15 तारीख बुधवार के दिन ही भाई दूज मनाई जाएगी। अब कुछ लोग जानना चाहेंगे शुभ मुहूर्त क्या है, तो शुभ मुहूर्त यही है कि दोपहर में 2:10 से पहले आप अपने भाई का तिलक करें, उसके साथ यमुना स्नान करें और साथ ही उनको अपने घर में भोजन कराएं। क्यों मैंने कहा कि बहनें अपने घर में भोजन कराएं? मैं आपको इससे जुड़ी हुई जो कहानी है, जो परंपरा है, या उससे जुड़े हुए जो लाभ हैं, वो मैं आपको बताता हूं। ये इकलौता त्योहार ऐसा है जब भाई अगर बहन के घर भोजन कर ले तो कहा जाता है, यमराज का वरदान है कि वो जीवन में यमलोक के दर्शन नहीं करता, नरक लोक के दर्शन नहीं करता, उसे सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए आरंभ करता हूं मैं उस कथा को। यह हम सभी जानते हैं कि जो यमराज हैं वो भगवान सूर्यदेव के पुत्र हैं। देखिए, ये हफ्ता जो है सूर्यदेव के परिवार से जुड़ा हुआ है। किस प्रकार से? दीपावली के दिन सूर्यवंशी भगवान रामचंद्र अयोध्या में आते हैं, और द्वितीया भाई दूज भगवान सूर्य के पुत्र यम अपनी बहन यमुना के यहां जाते हैं, और फिर उसके बाद छठ, जब भगवान सूर्य और उनकी बहन षष्ठी मैया का पूजन होता है, छठ मैया का। तो यह हफ्ता जो है पूर्णतया भगवान सूर्य नारायण के परिवार को ही समर्पित रहता है। आइए जानते हैं, तो जिस प्रकार से भगवान सूर्य नारायण के जो पुत्र हैं यमराज और उनकी पुत्री यमुना, बार बार मैया यमुना अपने भाई यमराज को अपने घर बुलाती हैं, यम को, कि आप हमारे यहां आइए और कभी भोजन करिए, अपने मित्रों के साथ आइए, या न मित्रों के साथ आ पाए तो कभी अकेले ही हमारे घर चले आइए। देखिए तो आकर आपकी बहन किस स्थिति में रहती है, कैसा घर है, कैसा द्वार है, क्या व्यवस्थाएं हैं, उसके जीवन में क्या व्यवस्थित है। कई बार यमुना जी ने जब यमराज को बुलाया अपने घर में, यम को बुलाया और यम नहीं आए, तो यमुना मैया दुखी रहने लगी इस बात से कि मेरा भाई मेरी फिक्र ही नहीं करता। कई बहनों को इस शिकायत होती है कि भाई फिक्र ही नहीं करते, चिंता ही नहीं करते उनकी। तो इसी प्रकार से यमुना मैया भी चिंतित रहने लगी कि मेरा भाई तो मुझसे प्रेम ही नहीं करता। एक दिन यमुना मैया पुनः जो है निमंत्रण भेजती हैं और कहती हैं कि अब मेरे घर जरूर आए, और इस बार यम उनका निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं और अपनी मित्र मंडली के साथ यमुना मैया के घर पहुंचते हैं। मित्र मंडली कौन? वही चित्रगुप्त इत्यादि और दूत, सभी को लेकर पहुंच जाते हैं, और भगवती यमुना के घर में भोजन करते हैं। और भगवती यमुना ने इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया था कि उसे पाकर यम का जो मन होता है वो तृप्त हो जाता है, और जब उनका मन तृप्त हो जाता है तो वो कहते हैं, यमुना मांगो, तुम्हें क्या वरदान मांगना है? तो यमुना जी कहती है, मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, आप मेरे घर आ गए हैं, आपने मेरी बात रख ली, मेरा निमंत्रण रख लिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी तृप्ति है, सबसे बड़ी प्राप्ति है। प्रेम कहते हैं, यमुना बहन कुछ तो ऐसा मांगो मुझसे जो मैं देने में सामर्थ्यवान हूं और दे सकूं। तो यमुना जी कहती हैं कि हमें वरदान दीजिए कि आज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर भोजन कर लेगा, आप उसके प्राण को नहीं हरेंगे, अर्थात उसे आप हर कर नरक लोग नहीं ले जाएंगे। देवदूत और यमदूत दो अलग अलग हैं। अगर आप किसी के प्राण यमदूत हरते हैं तो नरक लोक जाता है, न्याय लोक को उसे भेजा जाता है, और जिसके प्राण देवदूत लेकर जाते हैं वो देवलोक को जाता है। तो यमुना जी ने यहां वरदान में यही मांगा था कि आपके दूत और आप किसी के प्राण उस भाई के नहीं हरेंगे। तो यम यहां प्रसन्न होकर भगवती यमुना को वरदान दे देते हैं
कि जो भी आज के दिन अपनी बहन के घर भोजन कर लेगा निश्चित तौर पर मैं उसके प्राण नहीं हरूंगा। तो हमारे यहां ऐसी कथा है भविष्य पुराण की, और पद्म पुराण में भी इसका जिक्र है। कहा जाता है आज के दिन जो भाई बहन हाथ पकड़कर यमुना जी में स्नान करते हैं और भाई भगवान यम का सभ्य होकर, जनेऊ को सीधा रखकर यहां यम का तर्पण किया जाता है, यम का तर्पण करता है, उनके सभी नामों से 2-2 अंजुल तिल और जल उन्हें यमुना का जल उन्हें प्रदान करता है, निश्चित तौर पर उनके जीवन में अकारण अकाल मृत्यु टल जाती है और साथ ही नरक लोक का भय भी समाप्त हो जाता है। इसके पीछे का कारण यह है कि इस मौसम में, ये मैंने बताया ना सूर्यदेव के परिवार को यह सप्ताह समर्पित है। आपको सोचना होगा भगवान सूर्यदेव के परिवार को ही क्यों समर्पित है, क्योंकि यह हफ्ता वही होता है दीपावली के बाद का समय जब शीतकालीन दौर आरंभ होने लगता है हमारे भारतवर्ष में। तो इस समय भगवान सूर्य नारायण की पूजा कर हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस पृथ्वी पर प्रकाश बना रहे, इसीलिए उनके परिवार के एक सदस्य की निरंतर पूजा होती रहती है। तो इसी कारण से भगवान सूर्य नारायण के परिवार का पूजन होता है। आप सभी भाई बहनों को इस भैया दूज यम द्वितीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर हर भाई बहन के संबंध को, उनके रिश्तों को बहुत खूबसूरत रखे और बहुत प्रसन्नता से भरा हुआ रखे। इस बार जो हमारा भाई दूज है वो आपको 2:10 से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तृतीया लग जाएगी, जो कि तिलक करने के लिए, भाई दूज का त्योहार जो है मनाने के लिए उत्तम नहीं है। तो यह था हमारा आज का कार्यक्रम सनातन फाइल्स। आप सभी को कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आपको ये जुड़ी हुई कहानी इससे जो है वो कैसी लगी, इसकी जानकारी कैसी लगी, वो सब कुछ हमें जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।